कह रहा हूं कि सोनू निगम इज फ्रॉम यहाँ। राहत फतेह अली खान साहब को जब यहाँ लाना पड़ता है तो 50 बार प्रोड्यूसर अपना पॉकेट देखता है, क्योंकि पाकिस्तान से जब लाने के लिए तो 1000 बार उसकी रिकॉर्डिंगें कैंसिल होती है। लेकिन अगर अगर मुशर्रत यहाँ पैदा हो गया तो वो दुकान वहां पे बंद हो सकती है राहत फतेह अली खान साहब की, लेकिन यहाँ पे चालू हो जाएगी तेरी। नहीं, लेकिन मैं आपको एक साफ बात बोल देता हूँ, राहत फतेह अली खान साहब की नकल करके इसका मतलब नहीं वो उनके लेवल पे पहुंच गया। एक अलग जॉनर में बात कर रही है, लेकिन गुलाबी आंखें बहुत अच्छा गाया। नहीं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचा नहीं है वो अब तक। पहुंचेगा, उसको काम मिलेगा। लोगों ने नोटिस किया है। मुशर्रत को काम मिलता है कि नहीं 6 महीने में देख लेंगे ना विशाल जी। चलिए खत्म हो गई बात। चलिए देखते हैं। नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, विनीत को दिया था ना, इसको भी दूंगा। मैं एक बात बताती हूँ कि किसी का भी गाना गाया, चाहे नुसरत का हो, चाहे आशा भोसले का हो, चाहे रफी साहब का हो, वो वर्जन ही हुआ। मैं आशा जी एक बात कर वो रहा हूँ, रफी साहब भी हो सकते हैं और किशोरदा भी हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक ही बात है, इसका गुरु अगर मैं बना हूँ, तेरी करियर का नेक्स्ट 6 महीने का ग्राफ कौन डिसाइड करेगा, ये मैं करूँ। और अगर मैं करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि तेरे को 6 महीने में काम मिलेगा। मुझे इतनी सेंसिबिलिटीज है, इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूं कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर तूने राहत फतेह अली खान साहब के जॉनर में गाने गाए तो इंडिया में तुझे काम मिलेगा। थैंक यू। ये जो झगड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए है, हाँ? मतलब दोस्त, तेरी सिंगिंग में बहुत दम है। थैंक यू। बहुत दम है तेरे अंदर, और तू बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। ये इसकी बदकिस्मती है कि पहले राहत फतेह अली आ गया, वरना ये पैदाइशी ये ऐसा ही सिंगर है, ये ओरिजिनल है। बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू, ये ओरिजिनल है। थैंक यू सो मच। असली जजमेंट देने वाला है दीदी। अगर आशा दीदी तुमको रखना है विश्व युद्ध में रखेंगे, नहीं रखना है तुम चले जाओगे। बिल्कुल। जो आपने पहले गाना गाया उसके ऊपर जजमेंट देना था। गाना ही आपने ऐसा चुना था कि जो फतेह अली गाए वही आपको गाना था, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। वरना आप बहुत अच्छा गाते हैं, और आपने अभी जो बर्मन साहब का गाना सुनाया आपने बहुत अच्छा गाया, जो रफी साहब ने गाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। बाकी अभी जैसे गाने की, जब आप पहले गाना अगर आपने ये गाया होता तो पूरे मार्क आपको दे देती मैं। लेट मी बी एब्सोल्युटली फ्रैंक, ये जो परफॉर्मेंस थी आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिस छोटे से रेंज में अटक गए हैं, वहां से अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो एक बात तो आशा जी इंप्रेस हो जाएंगी, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। विशाल जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो गलती सीधी मेरी है, क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब अगर ये गुनाह है तो मेरा, अगर ये आउट होता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार। मुझे ये लगता है कि दूसरों से उस अलग जॉनर में ये थोड़ा सा कमजोर है। हिमेश जी आप एक काम कीजिए, 1 हफ्ते के लिए हमको दे दीजिए मुशर्रत। सरकार वो 1 हफ्ते में ही अगर वो उड़ गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं उड़ेंगे, मेरी गारंटी। नहीं, आपकी गारंटी पे मैं ये तो इस बच्चे का भविष्य तो नहीं डाल आप सोच लो, मतलब सोच लिया, कंफर्म मैं नहीं दे सकता। ये सब मैं सुन रही हूँ, उनसे कोई पूछता ही नहीं कि इसके सिवा वो कुछ गा सकते हैं, एक लाइन गा के सुना दे। क्या बात है। I want him to first prove himself. He is being watched by the world. And today, अगर वो इस कॉन्टेस्ट से आउट भी होता है तो उसके घर में रोटी, उसका काम उसको मिलना चाहिए, और वो ये होकर रहेगा। I will establish you in this genre, ताकि तुम्हारे पास 5-6 गाने इस कॉन्टेस्ट में तुम रहो ना रहो, तुम्हारे घर में काम आ जाए। वो वर्सेटैलिटी। 1 मिनट प्लीज कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैंने 8 साल में 4 अपने अलग अलग जॉनर दिखाए हैं। तुम तो अभी 4 गाने गा चुके हो, 8 गाने और ऐसे गाओगे, फिर हम दिखाएंगे अपनी वर्सेटैलिटी। और अगर फिर भी लगता है तो इसको आउट करके दिखा दे, कोई दिखा दो, उड़ा दो उसको, देखो देश कैसे बढ़ा। बहुत अच्छा है, जो लोग आपके साथ बैठे हैं वो भी आपसे वो कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप 2 लाइन सुना दीजिए कुछ। दीदी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो गाना गा दिया शरद, दैट इज फाइनल। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक ही स्टाइल में गा सकता है इंसान? जरूर आप कुछ गा सकते हैं, और मेरी इजाजत है, प्लीज गाइए। मैं जज हूँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको
ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। मुशर्रत साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर। क्राउड का रिस्पांस तो आप देख रहे हैं। मैं जानता था कि तुम एक अच्छे सिंगर हो और कुछ भी गा सकते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट, अब ये बहुत बड़ा होगा। मुशर्रत साहब, ये जो आपने गाना गाया है ना, इसके बाद कवर वर्जन सिंगर रह जाओगे, और मैं कवर वर्जन सिंगर बनाने के लिए तुम्हारा गुरु नहीं बना। यहाँ पे सोनू निगम, कुणाल, शान, प्रैक्टिकल बात करो, इस मार्केट में आके बात करो। ये बड़े बड़े सिंगरों के बाद ये गुलाबी आंखें सुनकर तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर सब सिंगर में साइन करने वाले हैं क्या? प्रैक्टिकल बात मैं कर लूं हिमेश हाँ जी सर, बोलिए। एक प्रैक्टिकल बात मैं कर लूं। कुछ ही देर पहले आपने देश से कहा था कि सोनू का जो आप जिस गली में आप गए हैं मत जाना। हाँ, इसको भी यही बोल और रहा आपको हूँ। क्या लगता है राहत फतेह अली खान साहब जो अभी फ्रेश मैं हैं, आपको बात उसके बताऊं। गली में जाके ये बनेगा? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि सोनू निगम इज फ्रॉम यहाँ। राहत फतेह अली खान साहब को जब यहाँ लाना पड़ता है तो 50 बार प्रोड्यूसर अपना पॉकेट देखता है, क्योंकि पाकिस्तान से जब लाने के लिए तो 1000 बार उसके रिकॉर्डिंग कैंसिल होती है। लेकिन अगर अगर मुशर्रत यहाँ पैदा हो गया तो वो दुकान वहां पे बंद हो सकती है राहत फतेह अली खान साहब की, लेकिन यहाँ पे चालू हो जाएगी तेरी। नहीं, लेकिन मैं आपको एक साफ बात बोल देता हूँ। राहत फतेह अली खान साहब की नकल करके इसका मतलब नहीं वो उनके लेवल पे पहुंच गया। एक अलग जॉनर में बात कर रही है, लेकिन गुलाबी आंखें बहुत अच्छा गाया। नहीं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचा नहीं है वो अब तक। पहुंचेगा, उसको काम मिलेगा। लोगों ने नोटिस किया है। मुशर्रत को काम मिलता है कि नहीं, 6 महीने में देख लेंगे ना विशाल जी। चलिए बस खत्म हो गई बात। चलिए देखते हैं। नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। विनीत को दिया था ना, इसको भी दूंगा। मैं एक बात बताती हूँ कि किसी का भी गाना गाया, चाहे नुसरत का हो, चाहे आशा भोसले का हो, चाहे रफी साहब का हो, वो वर्जन ही हुआ। मैं आशा जी एक बात कर वो रहा हूँ। रफी साहब भी हो सकते हैं और किशोरदा भी हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक ही बात है, इसका गुरु अगर मैं बना हूँ, तेरी करियर का नेक्स्ट 6 महीने का ग्राफ कौन डिसाइड करेगा? ये मैं करूँ। और अगर मैं करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि तेरे को 6 महीने में काम मिलेगा। मुझे इतनी सेंसिबिलिटीज है, इसीलिए अगर वो डिसीजन मुझ पर दिया गया है तो मैं अभी भी कायम हूं कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर तूने राहत फतेह अली खान साहब के जॉनर में गाने गाए तो इंडिया में तुझे काम मिलेगा। थैंक यू। ये जो झगड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, मतलब दोस्त, तेरी सिंगिंग में बहुत दम है। थैंक यू। बहुत दम है तेरे अंदर, और तू बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। ये इसकी बदकिस्मती है कि पहले राहत फतेह अली आ गया, वरना ये पैदाइशी ये ऐसा ही सिंगर है। ये ओरिजिनल है। बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू। ये ओरिजिनल थैंक यू है। सो मच। असली जजमेंट देने वाला है दीदी। अगर आशा दीदी तुमको रखना है विश्व युद्ध में रखेंगे, नहीं रखना है तुम चले जाओगे। बिल्कुल। जो आपने पहले गाना गाया उसके ऊपर जजमेंट देना था। गाना ही आपने ऐसा चुना था कि जो फतेह अली गाए वही आपको गाना था, तो इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। वरना आप बहुत अच्छा गाते हैं, और आपने अभी जो बर्मन साहब का गाना सुनाया वो आपने बहुत अच्छा गाया, जो रफी साहब ने गाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। बाकी अभी जैसे गाने गाने की, जब आप पहले गाना अगर आपने ये गाया होता तो पूरे मार्क आपको दे देती मैं।